हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट बोलेगा पाखी मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा जब तक सही ठीक नहीं होती। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। पाखी कहती है मैं जानती हूँ कि तुमसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, पर कम से कम कैफेटेरिया तो चलो। देखो, कुछ खाना ना हो मत खाओ, पर ग्रीन टी तो पी सकते हो ना। विराट चौंक जाता है और पाखी को पलट के देखता है। विराट याद करता है कि कैफ़े में जब वो दोनों मिले थे तो पाखी ने एस्प्रेसो ऑर्डर किया था, लेकिन विराट ने कहा था कि मुझे ग्रीन टी पीनी है। विराट को सब याद आ जाता है। फिर विराट कहता है तुम फिर वही सब लेकर बैठ गई, फिर वही बातें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या पाखी? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा? मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो। पाखी कहती तुम मुझे गलत समझ रहे हो विराट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कैफेटेरिया लेकर जाना चाहती हूँ। पाखी हाथ पकड़ के खींचती है, पर विराट अपने हाथ को झटक लेता है। विराट कहता है बस पाखी बस, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तुम शायद भूल रहे हो कि इस समय मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ सही में लगा है, मुझे कुछ और चीज़ के बारे में नहीं सोचना। पाखी कहती है मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम मेरे लिए दोस्त नहीं बल्कि दोस्त से भी कुछ खास हो। तुम ये बात मत भूलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। विराट पाखी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम दिल से मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना पाखी, तो गणपति के आगे हाथ जोड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरी सही को वापस कर दें, मेरी सही सही हो जाए। अगर सही को कुछ हो गया ना पाखी, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर सम्राट आ जाता है और विराट को पाखी का हाथ पकड़े देख चौंक जाता है। सम्राट कहता है वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था। पाखी सम्राट को देखती है और चौंक जाती है। पाखी विराट से कहती है सम्राट। विराट पाखी का हाथ छोड़ देता है तो सम्राट कहता है क्यों, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? और तू ये घड़ियाली आंसू क्यों रो रहा है विराट? अब क्या इन आंसुओं का है? पाखी कहती है तुम देख नहीं रहे हो सम्राट, विराट कितना हताश है। मैं सिर्फ उसे सांत्वना दे रही थी, उससे कह रही थी कि अपनी उम्मीद ना छोड़े। सम्राट कहता है वाह, मतलब तुम दोनों का बढ़िया है। कैफे में तुम हताश हो जाती हो तो विराट अपना हाथ तुम्हें दे देता है। इधर अस्पताल में विराट हताश हो गया तो तुमने अपना हाथ थमा दिया। मतलब कुछ भी करना है तुम दोनों को ना, जो करना है करते रहो, पर कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि ये अस्पताल है, ये तुम लोग का ड्रामा यहाँ पर नहीं चलेगा। और तू किस लिए रो रहा है, क्या हुआ क्या है? कंसेंट साइन करने के लिए बुलाया था ना, कंसेंट साइन हो गया। अब तू एक काम कर, चला जा यहाँ से, अब तेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है विराट। तू यहाँ रहकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जा यार, तू बस जा। विराट कहता है अगर सबको मुझे विलेन बनाने का इतना ही शौक है तो बनाता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यही है कि मुझे वाकई में सही की बहुत परवाह है, और मैं पाखी से सिर्फ यही कह रहा था कि वो भी गणेश जी के आगे प्रार्थना करे कि मेरी सही वापस आ जाए। तुझे मानना है तो मांग जीवा, नहीं मानना तो मत मान। उधर घर पे सब लोग बहुत परेशान होते हैं। भवानी काकू कहती हैं कि चाहे बेशक सही बहुत अड़ियल ज़िद्दी कैसी भी हो, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है, इंसान वो बिल्कुल सही थी। और अगर हम दोनों कुछ बोल भी देते हैं तो इसमें इतना भी बुरा क्या मानना। तभी करिश्मा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है काकू, जब से विराट दादा सरप्राइज पार्टी देकर वापस आए ना, तब से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। विराट दादा ने तो बहुत भारी इंतजाम किया था फर्स्ट एनिवर्सरी का, लेकिन सही भाभी ने उनकी एक नहीं सुनी और तब से लड़ने में लगी थी। तभी नीनाद दादा कहते हैं चुप करो करिश्मा, थोड़ी तो शर्म करो। एक इंसान जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा है और तुम यहाँ भड़काने में लगी हो, कम से कम आज तो चुप हो जाओ। पुलकित अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो सम्राट से कहता है मेरे बाद तुम ही उसके परिवार हो, सही को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, किसी भी तरह ब्लड चाहिए ही होगा। विराट पूछता है पुलकित सही अब कैसी है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सही ठीक तो हो जाएगी ना? पुलकित कहता है सही ठीक हो जाएगी, घबराहट हो रही है? पर अब तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है, और सही की इतनी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, यही कहा था ना तुमने देवी से। मैंने तुमसे पहले भी कहा था विराट, सही के जाने से सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क अब दिखाई भी दे रहा है। देख रहे हो ना देवी की क्या हालत हो गई, सही से जो जो प्यार करता है उन लोगों की हालत क्या हो गई। अरे रोते रोते बेहाल हो गए हैं, और तुम यहाँ पर ये सब ड्रामा करने में लगे हो। अगर सही को कुछ हो गया ना विराट, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे तुम। विराट चुप रहता है और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल होती है और विराट कहता है मैं नहीं चाहता कि सही की तबीयत और बिगड़े, इसलिए मैं सही को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। विराट चुपचाप ओटी के बाहर खिड़की से सही को देखता रहता है, लेकिन तभी सही अपनी आँख खोल देती है। ये सब देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।